मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री, उसका पहला अध्याय। इफिसियों की जो पत्री है, मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूं, रोमियो के बारे में और इफिसियों के बारे में। रोमियो ये एक किताब है जो सुसमाचार को, उद्धार के सुसमाचार को समझाती है, बिल्कुल निचले स्तर से लेकर रोमियो 1 से रोमियो 16 तक, और वो एक कदम दर कदम आगे जाता है। कैसे हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, हमारे पाप शुद्ध होते हैं, कैसे हम शैतान पाप पर विजय पा सकते हैं, कैसे हम व्यवस्था से छुटकारा पाते हैं, रोमियो 7, रोमियो 8 पवित्र आत्मा में जीवन, रोमियो 12 मसीह के देह का निर्माण, और सुसमाचार का अंत है रोमियो 16 के 20 में यह कहते हुए शैतान हमारे पैरों तले कुचला जाएगा। वो सुसमाचार का अंत है रोमियो 16-20। अब इफिसियों में भी ये एक अद्भुत किताब है जो बताती है कुछ व्यवहारिक बातें इस पृथ्वी पर की हमारी मसीह होने के नाते, और 3 बातें इफिसियों में लिखी गई है। पहला है परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत चलना। इफिसियो 1, मैं प्रार्थना करता हूं, पौलुस कहता है इफिसियो 1:18, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि उसके सामर्थ्य से तुम 19 वचन सामर्थ्य पाओ। आप मसीह को खोजो जो मरे हुए में से जी उठा। इफिसियो 1:20, सबसे ऊपर सारे अधिकार सामर्थ्य से ऊपर। 22 वचन, सारी बातें उसके पांव तले दे दी। ये समझ जाते हैं सब कुछ यीशु के पांव तले है। पर यहां अद्भुत बात है, और उसे सब वस्तुओं पर, इफिसियो 1:22-23, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है। आपके पैर कहाँ है? आपके सिर में नहीं, आपके शरीर में आपके पैर होते हैं। और यहां लिखा है हम मसीह की देह है। उसको जोड़े 22 वचन से, सब बातें उसकी पांव तले होनी है। मतलब हम उसके शरीर है, वो सारी बातें हमारे पांव तले भी होनी चाहिए, विशेषकर शैतान। वहां से थोड़ा आगे जाकर कहता है हमारे व्यक्तिगत संबंध के बारे में परमेश्वर के साथ। इफिसियो 3:17, सबसे पहले इफिसियो 2:6, उसने हमें जी उठाया मसीह यीशु के साथ और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। पुराने नियम में कोई इसका अनुभव नहीं कर सकता था। हम मसीह के साथ एक किए जाते हैं, क्रूस पर क्रूसित किए जाते हैं, गाड़े जाते हैं, फिर उठाए जाते हैं। 2000 वर्षों पहले मैं मसीह के साथ क्रूस पर मर गया। आप कहते हो ये कैसे संभव है? क्योंकि जैसे इफिसियो 1:4 में लिखा है, मैं परमेश्वर के मन में था इस जगत की नींव रखने से पहले। जैक पूनन परमेश्वर के मन में था, और आप, अगर आप नए जन्म पाए हुए मसीह हो, आप परमेश्वर के मन में हो। उसने इस पृथ्वी का निर्माण करने से पहले, उत्पत्ति 1:1, ये इफिसियो 1:4 में लिखा है। और इस वजह से वो आपको और मुझे मसीह में रख पाया जब मसीह उस क्रूस पर मर रहा था, और इस वजह से हम उसके जैसे उसके साथ क्रूसित होते हैं। और जब मसीह जिलाया गया, हम भी उसके साथ जिलाए गए। और यहां लिखा है जब वो स्वर्गीय स्थानों में गया, इफिसियो 2:6, हम उसके साथ जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाए गए। अब याद रखिए, हम ये समझ रहे हैं कि शैतान पर कैसे जयवंत हो, पर आपको ये सारी मूलभूत बातें समझनी है कि आपका मसीह में क्या स्थान है। अगर हम अपने स्थान को नहीं समझते तो फिर भूल जाइए शैतान पर जयवंत होने का। हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है शैतान पर जय पाना, ये सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत निर्बल हैं। पर जब हम मसीह में हैं, विश्वास करें या ना करें, शैतान हमसे डरता है। मुझे याद है एक बार परमेश्वर ने मेरे हृदय से यह बात कही। कई सालों तक मैं शैतान से डरता था। एक बार प्रभु ने मेरे हृदय में बात कही बाइबल के आधार पर, जैसे तुम शैतान से डरते थे, आज से शैतान तुमसे डरेगा। क्या ही अद्भुत है। मैंने कहा धन्यवाद प्रभु। इस वजह से नहीं कि मैं कौन हूं, मैं अभी भी मिट्टी का बनाया हुआ हूं, पर मसीह मुझ में आया है। उसने मुझे पवित्र आत्मा से भरा है, मुझे अपना बच्चा बनाया है, मुझे अधिकार दिया है। सारी बातें मेरे पांव तले रखी है, उसके पांव तले, और मैं उस शरीर का हिस्सा हूं। और वो चाहता है शैतान मेरे पैरों तले कुचला जाए, रोमियो 16:20। और इस वजह से मैं अपने आप को देखता हूं, इफिसियो 2:6, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया हुआ। और इस वजह से कुलुसियो में लिखा है, एक क्षण हम निकालेंगे कुलुसियो, फिर हम इफिसियो में आएंगे। कुलुसियो 3:1, अतः अगर तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। इंग्लिश में अगर लिखा है, हिंदी में अतः लिखा है, और यह सच है। इफिसियो 3:1 का मतलब है अगर तुम इस बात को पहचानते हो कि आप मसीह के साथ जिलाए गए हो,
फिर स्वर्गीय वस्तुओं पृथ्वी की नहीं मगर स्वर्ग वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। दूसरा वचन, हमारा मन बहुत बहुत मुख्य हिस्सा है हमारे व्यक्तित्व का। और अगर आप एक जयवंत व्यक्ति होना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि वो आपके विचारों को नियंत्रित करे। इस वजह से हमें बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ती है अपने मनों में। पवित्र आत्मा से मांगे कि वो आपके विचारों को नियंत्रित करे, निश्चित करे कि किसी के विषय में अक्षमाशीलता नहीं है। शैतान आप पर सामर्थ पाएगा अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो। हाँ, अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए, वैसे बने जैसे परमेश्वर है जो सबको क्षमा करता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ जाते हैं, मन फिराते हैं, जैसे यीशु उस क्रूस पर था, जब लोगों ने मन नहीं फिराया, तब भी जिन लोगों ने उसको मारा उन्होंने मन नहीं फिराया था, यीशु ने कहा पिता उन्हें क्षमा कर। क्या आप ये कह सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने मन नहीं फिराया उस बुराई से जो उन्होंने आपके खिलाफ की? ये कहे, अब भी कहे, प्रभु मैं हर एक व्यक्ति को क्षमा करना चाहता हूं जिसने मेरे खिलाफ कोई बुराई की है मेरे अपने जीवन में। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, मैं ऐसा जीना चाहता हूं। कई लोगों ने मेरे जीवन में बुराई की है, ज्यादातर इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का सेवक हूं और शैतान उनको उकसाता है कि वो मुझे तकलीफ दे, कई बुरी बातें करे। पर मैं परमेश्वर के सामने कहता हूं मैंने हर एक को क्षमा किया है। वो याददाश्त मेरे मन में रह जाती है, उससे मैं कोई चिंतित नहीं होता। यीशु मसीह भी याद रखता है सारी बुराई जो लोगों ने उसके खिलाफ की, पर उसने सबको क्षमा किया। आप याद रख सकते हो शायद, पर क्या आपका रवैया ऐसा है? प्रभु मैं उनको क्षमा करता हूं, मैं नहीं चाहता उनके साथ कुछ बुरा हो, मैं चाहता हूं उनके साथ अच्छा हो, मैं चाहता हूं कि उनका नया जन्म हो। बहुत बहुत जरूरी, अपनी बातें स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाए। और अगर हम ऐसे हैं तो फिर हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। मेरे साथ निकालिए इफिसियों का 4था अध्याय। उसके पहले दूसरे कुरिन्थियों में मैं एक वचन दिखाना चाहता हूं, दूसरा अध्याय। मैं आपको क्षमा के बारे में बता रहा था, इसको ध्यान से सुने। हम शैतान पर जयवंत होने के विषय में बात कर रहे हैं और सबको क्षमा करने के महत्व के विषय में। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10वां वचन। अगर आप किसी को क्षमा करते हो, किसी ने उस कलीसिया में कोई तकलीफ दी थी, मैं भी क्षमा करता हूं। दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 10वां वचन। और जो कुछ मैंने क्षमा किया, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मैंने किया, मसीह की जगह में होकर। इसका मतलब मैं मूर्ख नहीं बना रहा जब मैं कह रहा हूं किसी को क्षमा किया, मसीह की उपस्थिति में मैं कहता हूं मैंने उस व्यक्ति को क्षमा किया है। और वो कहता है अगर आप ये नहीं करते हो तो, ध्यान से सुनिए, अगर आप ये नहीं करते तो 11वां वचन, शैतान का हम पर दाव चलेगा, वो हमारा फायदा उठाएगा। क्षमा करो ताकि शैतान तुम पर फायदा ना उठा सके, क्योंकि वहां लिखा है हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। उसकी युक्तियां क्या है? इस संदर्भ में, इस वचन के संदर्भ में उसकी युक्ति है आप पर अधिकार जमाए। वो आपके अंदर एक अक्षमाशील आत्मा रखेगा किसी के प्रति। शायद एक व्यक्ति है, वो काफी है, पर्याप्त है। आपको सिर्फ एक जहाज में एक ही छेद चाहिए सब पानी अंदर आने के लिए। आपके जीवन से सारी चीजें बाहर चले जाएगी एक छेद के द्वारा, अगर आप किसी को क्षमा नहीं करोगे तो। एक मनुष्य जिसको आपने क्षमा नहीं किया, वो पर्याप्त है। आप कभी पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं बन सकते, सब कुछ बह निकलेगा आपसे बाहर। हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है और इस वजह से हम नहीं चाहते कि वो हमारा फायदा उठाए, हम नहीं चाहते शैतान हमारा फायदा उठाए, इसलिए मैं क्षमा करता हूं। और अगर पौलुस को यह कहने की आवश्यकता है तो आपको और मुझे भी यह कहने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं यीशु के नाम से, आपके फायदे में और सबसे ज्यादा इस वजह से कि आपके जीवन के द्वारा मसीह को महिमा मिले, सबको क्षमा करें। हम में से हर एक जो मनुष्य है, किसी न किसी ने हमें चोट पहुंचाई है इस पृथ्वी पर। अगर आप 5 वर्ष से अधिक के हो तो किसी न किसी ने आपको तकलीफ दी है, चोट पहुंचाई है इस पृथ्वी पर। हमें क्षमा करना ही है। आपको शायद याद रखना, आपको याद आएगी कोई बात नहीं, पर आपके मन में कड़वाहट ना हो, इसको सुनिश्चित करें। यीशु मसीह की उपस्थिति में कहे प्रभु मैं उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं रखना चाहता। आज से मैं शैतान को ये नहीं मौका दूंगा कि वो मुझ पर मेरा फायदा उठाए। शायद इस वजह से आपके जीवन में इतनी समस्या आया है, क्योंकि शैतान आपको इतनी तकलीफ दे पा रहा है आपके जीवन में, क्योंकि आप किसी को क्षमा नहीं कर रहे थे। बहुत बहुत जरूरी,
सिर्फ पाप के द्वारा ही शैतान किसी पर अधिकार पाता है, सामर्थ पाता है।